हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 जो कि बेस्ड है आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। इस असाइनमेंट का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, दो चार्ज स्फीयर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं, एक और ये दूसरा। इसको नाम दे देते हैं चार्ज ए, इसको नाम दे देते हैं चार्ज बी। ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है, यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इसको मान लेते हैं हम क्यू ए, जो कि हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 कूलम, और इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है हमारे पास वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 कूलम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर, और जो मीडियम है वो है एयर। हमें क्या करना है, इसके बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिलेशन है फोर्स निकालने का। वो क्या है? दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब Q1 Q2 की जगह हमारे पास यहाँ QA और QB है, तो हम Q1 Q2 की जगह यहाँ पे प्लेस करेंगे QA और QB, QA और QB। ठीक है, अब हम फोर्स निकालने के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्योंकि जो हमारा मीडियम है वो एयर है, तो K की वैल्यू एयर के केस में क्या होती है? 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9। QA की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7। QB की भी वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 और डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अब रेडियस हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.30। 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 0.30 मीटर। इसका हमें करना है स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा, सबसे पहले हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 18। 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 54। ये आ गया 54 मल्टीप्लाइड। अब जितने भी पावर्स हैं, क्योंकि बेस सेम है 10 10 10, तो 10 की पावर 9 -7 और -7 डिवाइडेड बाय 0.30 का स्क्वायर। तो 0.30 का स्क्वायर आपके पास सॉल्व करके क्या आएगा? 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 विच बिकम्स 0.09, और 0.09 54 को आप डिवाइड कर दो 0.09 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 -7 इट विल बिकम -5। तो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई? 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5, और ये जो 2 0 थे इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? F इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इट्स 7 माइक्रोकूलम, यानी कि हमें 2 पॉइंट चार्जेस का सम दे रखा है, और ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो चार्ज है दोनों पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, तो दोनों जो है रिपेल कर रहे हैं कितनी फोर्स के साथ? 1 न्यूटन की फोर्स। कब? जब इनको हमने फ्री स्पेस यानी कि एयर में हमने रखा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। हमें दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये जो हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास दोनों ही चार्जेस का सम गिवन है। हमें दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट चार्ज बी एक्स माइक्रोकुलाम। जो हमारे पास फर्स्ट चार्ज है वो हो जाएगा एक्स माइक्रोकुलाम, ठीक है। और जो सेकंड चार्ज है, सेकंड चार्ज भी वाई माइक्रोकुलाम, और जो सेकंड चार्ज है वो हमारे पास वाई माइक्रोकुलाम है। तो हमारे पास गिवन है उन दोनों का सम कितना है, 7 माइक्रोकुलाम। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 माइक्रोकुलाम। ये चीज हमारे पास गिवन है। तो अगर एक चार्ज को मैंने x माना है तो दूसरे चार्ज को x के फॉर्म में निकालेंगे तो दूसरा चार्ज क्या आ जाएगा, 7 माइनस एक्स। तो जो दूसरा चार्ज है जो कि हमने y माना है वो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7 माइनस एक्स। तो जो हमारे पास दो चार्जेस हैं वो सिंपली क्या हो गए, पहला चार्ज हो गया हमारे पास x और दूसरा चार्ज हो गया 7 माइनस एक्स, और ये दोनों माइक्रोकुलाम में। तो मान लेते हैं हमारे पास यही दो चार्जेस हैं, ये है x और ये वाला है 7 माइनस एक्स, जिसको हम y भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों जो हैं 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने रख दिए। इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है और वो रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है, दैट इज 1 न्यूटन। इज 1 न्यूटन, या ठीक है। तो फोर्स हमारे पास गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें कुलाम्स ने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब क्योंकि हमने चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा है तो K की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9। Q1 है हमारे पास x माइक्रोकुलाम, तो इसको हम रखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोकुलाम था, माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर दूसरा चार्ज है 7 माइनस एक्स माइक्रोकुलाम, तो इसको हम रखेंगे 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइक्रो को कुलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके होल को हम डिवाइड कर देंगे। 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में हो जाएगा कितना, 0.30 का स्क्वायर। तो जो हमारे पास फोर्स आएगी इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये आपके पास आएगा 9x इंटू में 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 10 की पावर 9 माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 0.30 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.09। तो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, 9 7 जा 63, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बिकम 63, तो ये आएगा 63x माइनस में 9x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 10 की पावर कितना आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 0.09। तो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, इट विल बिकम, अच्छा हाँ एक और चीज, फोर्स हमारे पास गिवन है तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1 न्यूटन। तो 1 इज इक्वल टू 63x माइनस में 9x का स्क्वायर, और ये बचा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, ये पूरा यहां से मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 0.09। क्या मैं 0.09 को 90 इंटू में 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.09 है, ये मैंने लिखा क्यों, ताकि 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 इजिली कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो ये बचती है 90 इज इक्वल टू 63x माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो 9x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 63x और ये हो जाएगा प्लस में 90 इज इक्वल टू 0।
9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 90। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 9। तो 9 से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 63 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पे बचेगा 7x, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स होंगे 5 और 2। 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 7 आ रहा है। तो यानी कि 7x को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस में 5x माइनस में 2x। इन शॉर्ट मैंने 7x को दो हिस्से में तोड़ दिया है, 5x और 2x दोनों को प्लस करोगे तो आंसर तो वही आएगा 7x। यहाँ पे आ गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x माइनस में 5। ठीक है, माइनस में यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास आया, दो फैक्टर्स बने x माइनस 2 और x माइनस 5, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, या तो 2 आएगी या फिर 5 आएगी। तो यानी कि अगर हमारे पास पहला चार्ज, अगर हमने फर्स्ट चार्ज क्या माना था, इफ फर्स्ट चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, तो सेकंड चार्ज कितना हो जाएगा, सेकंड चार्ज कितना होना चाहिए कि दोनों को प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो ये दूसरा भी फैक्टर है, यही आपका चार्ज 5 माइक्रोकूलम। तो दोनों चार्जेस का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, एक का चार्ज है आपका 2 माइक्रोकूलम और दूसरे का चार्ज है आपका 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका इक्वल चार्ज है, यानी कि हमारे पास पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। 2 चार्जेस जिनका इक्वल चार्ज है, दोनों को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है 8 न्यूटन, यानी कि हमारे पास F1 फोर्स दे रखी है 8 न्यूटन। ठीक है, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर। अब पहले तो हमने क्या किया था, दोनों चार्जेस को कहाँ रखा था, फ्री स्पेस में यानी एयर में, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही थी वो लग रही थी 8 न्यूटन। अब हमने क्या किया, दोनों ही चार्जेस को किसमें रख दिया, पानी के अंदर, और सेम डिस्टेंस पे, तो फोर्स उसके अंदर कुछ चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम के चेंज होने से फोर्स पे फर्क पड़ता है, ये आपको थ्योरेटिकल क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमारे पास फोर्स थी वो थी 8 न्यूटन। कब, जब ये दोनों चार्जेस, सपोज करो इसका चार्ज था Q और इसका भी चार्ज था Q, क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल था, तो दोनों के पास चार्ज कितना है Q, और दोनों को मैंने 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया, तो इसके बीच में जो फोर्स लगी उसको मान लिया हमने F1, और वो है हमारे पास 8 न्यूटन। अब इसी सेटअप को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, सेम सेटअप को मैंने प्लेस कर दिया वाटर के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूरा मैंने इसको वाटर से फिल कर रखा है किसी कंटेनर में, और इन दोनों चार्जेस को यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास F2 की कुछ वैल्यू आएगी, डिस्टेंस हमारा वही है सेम, चार्जेस भी हमारे सेम है, लेकिन फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। और मीडियम क्या है आपके पास, वाटर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K आपके पास गिवन है 80। तो हमारे पास एक और चीज गिवन है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर सबसे पहले हम एयर की बात करें, इन फ्री स्पेस या फिर हम एयर बोल सकते हैं, तो फ्री स्पेस में जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि फ्री स्पेस में हम फोर्स 1 ले रहे हैं, तो F1 का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, K क्यूब का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा K क्यू डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये चीज गिवन है और ये पूरी वैल्यू हमारे पास गिवन है 8, जो कि F1 है हमारे पास 8। अब यही चीज हम देखते हैं वाटर में। तो वाटर के केस में हमारे पास फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, अब आएगा एप्सिलॉन, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी आएगी अब यहाँ पे मीडियम की, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, वो आपने पढ़ा था। वो रिलेशन क्या है? एज एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, वो रिलेशन है ये। एप्सिलॉन जो है यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम में आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि आपके पास F2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम रखेंगे के एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास F2। यहाँ से के को हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, और जो आपके पास अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है पूरी, ध्यान से देखो, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है ये पूरा क्या है, दिस इज F1, तो 1/k इंटू में F1, और F1 की वैल्यू हमारे पास तो ऑलरेडी गिवन थी, वो कितनी है 8, डिवाइड बाय k की वैल्यू कितनी है 80, जो कि हमारे पास गिवन है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आया 1/10, यानी कि आपकी जो फोर्स आएगी वो कितनी आ गई 0.1 न्यूटन। ठीक है, और फोर्स आपको पता है क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम किसी मीडियम में किसी भी चीज को डालेंगे तो फोर्स हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम held at P due to 2 charges of this and this at A and B respectively। गिवन क्या है आपके पास, AP गिवन है 10 सेंटीमीटर और BP की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और एंगल APB गिवन है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक फिगर गिवन है, इस फिगर में हमने दो चार्जेस को लिया हुआ है, एक चार्ज है हमारे पास A पे और दूसरा चार्ज है हमारे पास B पे। एक चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया है, दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस किया है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है। तो एक काम करते हैं, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो Q एट A कितना गिवन है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -8 कूलम, और Q एट B हमारे पास कितना गिवन है 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे एक P पॉइंट पर भी एक चार्ज रखा हुआ है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं QP विच इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो कूलम का मतलब है 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, यानी कि A की वजह से इस पे कुछ फोर्स लग रही है, B की वजह से भी फोर्स लग रही है, तो दो चार्जेस की वजह से जब कुछ फोर्स लगेगी तो इसके ऊपर एक नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगी, वही रिजल्टेंट फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फोर्स F1। अब F1 की बात करें तो P क्या है आपका, पॉजिटिव है, P पे रखा हुआ चार्ज, और A पे भी रखा हुआ चार्ज आपका पॉजिटिव है, यानी कि जो आपके पास फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में वो लगेगी रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, आपको एरो से दिखाई दे रही होगी डायरेक्शन। ठीक इसी तरह से आपका जो चार्ज है B पर जो चार्ज है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, आपका जो B पे चार्ज रखा हुआ है वो है -10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, ये मिसप्रिंट था, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो B पर जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है -10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, अब P पर तो रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव था, ये चार्ज आपका नेगेटिव है, तो कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स इसका मतलब जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इसको हमने मान लिया F2। अब ये दोनों ही फोर्सेस हम कैलकुलेट करते हैं पहले इनका मैग्नीट्यूड। तो F1 को हम कैलकुलेट करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, वही कूलम्स लॉ लगाएंगे, K Q F1 निकाल रहे हैं तो 1 पे फोर्स कौन से चार्जेस की वजह से, A की वजह से, तो K Q A, और किस पर लग रही है फोर्स,
क्यू पी पर डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 क्यू ए। ये लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना उसको, तो 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 0.1। अब इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लो। आपके पास जो सॉल्व करके आएगा 9 टू ज़ा 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 माइनस 8 माइनस 6। तो 9 में से पहले माइनस 8 किया हमने, 1 बचा, और फिर माइनस 6 किया तो हमारे पास माइनस 5 बचा, डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इट विल बिकम 0.01। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से 18 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 2। माइनस 2 से ये कट गया तो आपके पास यहाँ पे बचेगा पावर माइनस 3। तो F1 आपके पास आ गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। अब हमें कैलकुलेट करना है F2, तो F2 को कैलकुलेट करते हैं। F2 कितना आएगा कि अब F2 फोर्स है B की वजह से, तो K QB और किस पे फोर्स लग रही है P पर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं R डैश का स्क्वायर। ठीक है, R डैश, एक काम करते हैं इसको सीधा हम वैल्यू रख देते हैं BP का स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ क्या है BP, तो इसको हम रख देंगे BP का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो हमने R स्क्वायर रखा था इसकी जगह हम रख देते हैं AP का स्क्वायर। बात वही है, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 इंटू QB का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था 10 की पावर माइनस 8 और QP कितना गिवन था 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ हमारे पास गिवन है 5। तो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05, क्योंकि 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 0.05 मीटर, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 माइनस 8 माइनस 6, सेम चीज आएगी 9 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 5 और 0.05 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पहले इसका स्क्वायर करते हैं 0.05 इंटू 0.05, ये हो जाएगा आपके पास 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाय 2.5, 9 डिवाइडेड बाय 2.5 विल बिकम 3.6। तो F2 हमारे पास क्या आएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 5 है, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 2 आएगा, 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। ठीक है, तो F1 हमारे पास ये था और F2 हमारे पास ये था। इन दोनों को हम एक तरह से सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.6 था, इसको कर देते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, पॉइंट को इधर खिसका दिया तो यहाँ पे माइनस में एक डिजिट बढ़ जाएगी, 3 हो गया, तो ये आ गया आपके पास F2। अब हमें निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए देखो F1 की डायरेक्शन ये थी, F2 की डायरेक्शन ये थी, इनके बीच में एंगल था 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपने निकालना सीखा था क्लास 11th में, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करोगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो रिजल्टेंट जो आपका आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। आगे भी वैल्यू थी 2F1 F2 cos थीटा, लेकिन क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो वो वैल्यू पूरी आ जाएगी 0। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी ये। ठीक है, अब इसी में आपको सॉल्व करना है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। चलो वैल्यूज रखते हैं। F1 कितना है, F1 आपका 18
मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से ना कुछ चीजें जो कॉमन आ रही है ना वो हम कॉमन ही निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे सॉल्व करो। 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर मैंने निकाल लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, होल स्क्वायर आ गया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से भी होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये जो 36 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो इतनी वैल्यू है ये तो हम कॉमन निकाल चुके हैं, बचा क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर। तो आपके पास फोर्स कितनी आ गई, अंडर रूट 18 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे इससे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 18 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू में रूट 5। तो आपके पास फोर्स कितनी आ गई, 18 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये है आपका आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, we have two equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in figure. Calculate the magnitude and direction of the force on the 3 microcoulomb charge. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। हमारे पास गिवन है कि 2 माइक्रोकुलाम के 2 चार्जेस हैं, एक ए पे रखा हुआ है और एक चार्ज को हमने बी पे रखा हुआ है। ठीक है, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं एक थर्ड चार्ज जो कि पॉइंट पी पे रखा हुआ है। ठीक है, जो कि इस लाइन से 4 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और ये दोनों चार्जेस आपस में सेपरेटेड है 3 + 3 यानी कि 6 मीटर की दूरी पे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है फोर्स का, यानी नेट फोर्स निकालनी है इस पॉइंट पी पे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था पी पे नेट फोर्स, ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे। बस यहाँ पे क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई बात नहीं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, सॉल्व वैसे ही करना है। हम सबसे पहले यहाँ पे फोर्स निकालेंगे इस चार्ज पे इसकी वजह से, जो कि आएगी रिपल्सिव यानी इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं हम F1। दूसरी जो फोर्स आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं F2। F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है वो देखते हैं। पहले हमारे पास Q at A गिवन है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, Q at B भी गिवन है कितना, 2 माइक्रोकुलाम, और Q at P हमारे पास गिवन है 3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हम फोर्स निकालेंगे F1, तो F1 निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे K QA QB। QB नहीं लेंगे हम, हमें फोर्स किस पे निकालनी है, P पॉइंट पे, तो हम QP लेंगे और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये जो R है ये R आएगी आपकी ये लेंथ। ठीक है, कौन सी लेंथ, ये A से लेके P तक। तो R की जगह हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो AP की लेंथ है ये हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये लेंथ हमारे पास 3 मीटर, ये लेंथ है हमारे पास 4 मीटर, तो ये लेंथ आ जाएगी आपके पास पाइथागोरस से 5 मीटर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AO हमारे पास गिवन है कितना, 3 का स्क्वायर प्लस OP गिवन है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ गया आपके पास AP का स्क्वायर। तो AP की लेंथ आ गई 9 + 16 25,
और इसका हम कर देंगे रूट, ये आ गया आपके पास 5 मीटर। ठीक है, तो आर यानी कि एपी की लेंथ आ गई 5 मीटर। अब जब ये लेंथ 5 मीटर है तो ये भी लेंथ 5 मीटर होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम डायमेंशन है 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। के की वैल्यू आपके पास हो गई 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9, और क्यू ए हमारे पास गिवन है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय एपी का स्क्वायर। अब एपी हमारे पास गिवन है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स 1 आ गई कितनी, इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 54, ये हो गया आपके पास 54 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 -6 यानी कि 9 में से हम माइनस कर देते हैं सीधा 12, तो ये हो जाएगा -3। 12 क्यों माइनस किया, क्योंकि देखो -6 और -6 क्या होता है -12, तो 9 में से सीधा कर दो -12, तो आपके पास आंसर आएगा -3। 5 5 जा 25, इसको सॉल्व करो तो 54 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास आंसर आएगा 2.16 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपने निकाल ली फोर्स 1। अब हम निकालेंगे फोर्स 2 यानी कि F2। वो कितना आएगा हमारे पास, वो हम निकालेंगे के QP डिवाइडेड बाय AP की जगह आएगा BP स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सारी वैल्यूज वही हैं, क्योंकि B का भी चार्ज सेम है, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -6, और ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। जब सारी वैल्यूज ही वही हैं तो F2 भी आपका सेम आएगा, दैट इज 2.16 इंटू में 10 की पावर -3 का न्यूटन, 3 न्यूटन। ठीक है, तो हमने F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया। अब हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे ये नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फोर्सेस के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये जो F1 फोर्स है ये वाला, ठीक है, और जो F2 फोर्स है ये वाला, इनके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो कंपोनेंट्स देखो, पहला कंपोनेंट आएगा आपका यहाँ पे, अब थीटा क्योंकि यहाँ पे है तो थीटा के साथ वाला क्या होता है आपका कॉस वाला कंपोनेंट, यानी कि F1 कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ आएगा आपके पास F1 साइन थीटा। ठीक इसी तरह से नीचे आएगा आपके पास F2 साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा F2 कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, हमने जो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकाला है वो तो सेम है, ठीक है, और थीटा ये दोनों थीटा भी सेम है, तो F1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है, F2 साइन थीटा नीचे की तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो F1 और F2 साइन थीटा ये क्या कर जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल। जो नेट फोर्स आएगी वो केवल आएगी आपकी इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से, यानी कि नेट फोर्स आपकी किसकी वजह से आएगी, F नेट इज इक्वल टू F1 कॉस थीटा प्लस में F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे F1 और F2 दोनों सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ F1 कॉस थीटा, क्योंकि F1 और F2 दोनों ही सेम है, तो मैंने क्या किया दोनों का सिंपली ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2F1 कॉस थीटा। अब F1 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू को निकालेंगे कैसे, तो देखो हम लेते हैं ट्राइंगल AOP, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, तो इन ट्राइंगल AOP, ठीक है, AOP में देखो मुझे क्या निकालना है, थीटा एंगल निकालना है, तो थीटा के लिए हम ले लेते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ पे देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस, हमें कॉस थीटा निकालना है ना, हाँ ये देखो कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि 4/5, तो कॉस थीटा कितना आएगा 4/5। ठीक है, तो कॉस थीटा की भी वैल्यू आ गई, F1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय F1 की वैल्यू कितनी थी 2.16 इंटू 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा 4/5, इसको सॉल्व कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.16,
17.28 और इसको डिवाइड कर दो आप 5 से, तो आपके पास आंसर आएगा 3.456 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन। इसको राउंड ऑफ करके मैं लिख सकता हूं 3.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आ गया आपके पास नेट फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से असाइनमेंट 2 के आपके सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा चुका हूं। अब बाकी असाइनमेंट्स के लिए आपकी वीडियोस आती रहेंगी। आपको करना क्या है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट दी गई है, आपको बस उस पे जाकर के क्लिक करना है, आपको वहीं सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके बाद इसके अलावा आपके कोई भी अलग से न्यूमेरिकल्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।